नहीं भोसले सर जी। जी सुबह तक तो वो बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर तो उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बना चुका था। हाँ वो दिन में जब एक नर्स आई थी चेकअप के लिए, तब पता नहीं कैसे उसने एक स्पीड की बोतल चुरा ली और बाद में पूरी की पूरी बोतल पी गया। भोसले साहब वो डॉक्टर साहब बाहर आ गए, तो मैं आपको बाद में फोन करके सारी रिपोर्ट देता हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब, जिंदा है या गया? तमीज से बात करो, बेटा है वो मेरा। आपका बेटा कानून का मुजरिम भी है मैडम। देखिए, खतरे की अब कोई बात नहीं है। स्पीड पीने की वजह से इंटेस्टाइन पर असर हुआ है, इसलिए 15 दिनों तक हमें उसे यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। वो सिर्फ नाटक कर रहा है डॉक्टर साहब, आप उसे मेरे हवाले कर दो तो दिन में ठीक हो जाएगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको पेशेंट के ठीक होने का इंतजार करना ही होगा। फिलहाल तो वो बेहोश है, 3-4 घंटे बाद उसे होश आ जाएगा, उसके बाद ही आप लोग उसे मिल सकते हैं। थैंक गॉड वो ठीक है। इसमें इतना खुश होने की जरूरत नहीं मैडम। शायद आपको पता नहीं कि आपके बेटे पर अब एक और केस लगेगा, सुसाइड अटेम्प्ट का केस। हाँ भोसले सर, ये पाटिल बोलते हैं। हाँ डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, वो मानिक, सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है मैडम। वृंदा कैसी है? हाँ पहले से बेहतर है, लेकिन बार बार पूछती रहती है मेरे बहनों को फोन किया कि नहीं, मेरे बहनों को फोन किया कि नहीं। किसी भी तरह बात को टाल देता हूँ, लेकिन ऐसा कब तक? बस कुछ दिन और, थोड़े दिन और हमें इसी तरह टालना है। कुछ भी बहाना बनाओ, बस याद रहे कि किसी कीमत पर हमें इसे इसकी बहनों के सामने नहीं लाना है, तभी हमारा प्लान कामयाब होगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। देखो क्या हाल हो गया इसका, कहां से कहां पहुंच गया हमारा बेटा। मैं जानता हूं तुम लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगती, फिर भी एक बार फिर से मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, बस करो। एक जुर्म छुपाने के लिए 100 जुर्म मत करो। ऊपर वाले को भी तो मुंह दिखाओगे। बस पापा, युवराज, तुम्हारी ये मजाल कि तुमने अपने पापा पे हाथ उठाया? हाँ उठाया, उठाया मैंने हाथ, क्योंकि ये मुझे इस दुनिया से उठाना चाहते मॉम। अरे लोग तो अपने बच्चे पर एक खरोंच नहीं दे सकते, लेकिन ये मेरे पापा दी ग्रेट, इनको तो अपने बेटी का तड़पना भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे यहां से बाहर निकालने के बजाय मुझे जिंदगी भर के लिए जेल में डालने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं रोज यहाँ डर के मारे कांपता रहता हूँ कि किसी को भी मेरे राज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। किसी भी वक्त में जेल जा सकता हूँ, लेकिन ये मेरे पापा ऊपर तक अपनी पहुंच यूज करने के बजाय मुझे इस चिंता में लगे रहते हैं कि मैं ऊपर वाले को क्या जवाब दूंगा। मैं भाषण दे रहे मुझे। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। तेरा ये बाप इसी लायक है। अपना रास्ता बदल कर इन लोगों ने तो मुझसे रिश्ता तोड़ ही दिया था। मैं आज यहाँ आया था तो सिर्फ तेरे लिए, पर आज तूने भी वो रिश्ता तोड़ दिया। मैं हमेशा सोचता था
कि तुम लोगों का साथ देकर मैं जो गुनाह कर रहा हूँ उसकी सजा मुझे एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। आज मिल गई। दुनिया में एक बाप के लिए दो ही सजा सबसे बड़ी हो सकती है, या तो वो अपने बेटे की अर्थी उठाए या उसका बेटा उस पर हाथ उठाए। अपने संस्कारों, अपनी परवरिश का सर्टिफिकेट भी मिल गया मुझे आज। तू कहता है कि तू नामर्द है, मैं कहता हूं कि मैं नामर्द हूं, क्योंकि ना तो मैं तुझे सही वक्त पर रोक सका, ना ही सही रास्ता दिखा सका। वैसे तो मेरी सोच, मेरी सलाह यहाँ कोई नहीं मानता, लेकिन आज तुझे एक आखिरी सलाह देके जाता हूं मैं। दुनिया तुझे नामर्द ना समझे, इस कोशिश में तू खुद को भगवान समझना छोड़ दे बेटा, वरना पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। युवराज, तुमने ये ठीक नहीं किया बेटा। तुम्हें अपने पापा पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मानती हूं कि उनके विचार हमसे मिलते नहीं हैं, वो अलग है, लेकिन वो हमारे खिलाफ भी तो नहीं जाते। जाते, जरूर जाते मॉम। सच, झूठ, गुनाह, पाप, जब तक उनके सर पर इन सारी बातों का भूत सवार है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं मॉम। अब आप लोग उन पर कड़ी नजर रखना, कहीं हमारे खिलाफ जाकर वो कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। बड़ी मुश्किल से मैंने सुसाइड करने का नाटक किया था। ताकि वो इंस्पेक्टर पाटिल मुझे यहां से ना ले जा सके। क्या इसका मतलब कि तुमने जेन्युइनली सुसाइड करने की कोशिश नहीं की थी? होश में आ गई युवराज? ध्यान से डॉक्टर, कहीं वो दो कांस्टेबल हमारी बात ना सुन ले। मॉम, मैं इन्हीं डॉक्टर की वजह से बच गया हूं। सुसाइड का नाटक इन्हीं का आइडिया था, ताकि वो इंस्पेक्टर मुझे यहां से ना ले जा सके। लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे यहां से जल्दी बाहर नहीं निकाला ना, तो मैं कह रहा हूं मुझे सच में सुसाइड करना पड़ेगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं मॉम, कुछ भी करके कैसे भी मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, कोई भी कीमत पर, प्लीज मॉम, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं मॉम, प्लीज डू समथिंग। ताई, आप क्या सोच रही? मैं तुम दोनों से कुछ बात कहना चाह रही हूँ। हाँ, बोलिए। देखो, संध्या के इंसाफ की इस लड़ाई में मैं तुम सबको परेशान होते हुए नहीं देख सकती। इससे अच्छा है तुम ये केस भूल जाओ, अपने अपने काम पर ध्यान दो। ताई, संध्या सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी बहन। माना कि शादी के बाद हम सभी लोग अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए, लेकिन वो बंधन कभी नहीं टूट सकता है जो हम सबके बीच में बचपन से जुड़ा हुआ है। और कोई भी परेशानी उस नाइंसाफी से बड़ी नहीं हो सकती है जो जागीरदार फैमिली ने संध्या के साथ की। हाँ ताई, बचपन से आज तक आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, तो फिर आज हम आपको कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? और फिर ये लड़ाई हम सबकी है, आपकी अकेले नहीं। आपको याद है ना ताई, आप बचपन में बाबा से क्या कहती थी? यही कि
हम उनकी 5 बेटियां नहीं, बेटे हैं। इस बात को साबित करने का वक्त आ गया है ताई। और बाबा की और संध्या के कातिल को सजा देने का भी। अगर जागीरदार के पास उनकी जागीर है तो हमारे बीच में हमारा प्यार है। उनके हर सवाल का जवाब हम उन्हीं के ढंग से देंगे। बस आप हमें अकेला मत छोड़िए ताई। लगता है ये पूरा हॉस्पिटल इन्हीं लोगों से भरा पड़ा है। तभी तो इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी यहाँ पुलिस नहीं आई। पर ये लोग मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखना चाहते हैं? मेरी जान बचाकर मेरा इलाज करवा रहे हैं। ऐसा तो कोई तभी करेगा जब उसे मुझसे कोई फायदा होने वाला हो। नहीं संध्या, तुम पहले ही बहुत जुल्म सह चुकी हो। तुम जागीरदार परिवार के सामने दबती रही क्योंकि वो तुम्हारा ससुराल था। मगर ये लोग तो तुम्हारे कुछ नहीं लगते। नहीं संध्या, अब तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। इस दुनिया को बताना होगा कि औरत कोई खिलौना नहीं है जिससे जब चाहे खेल लिया। पहले मुझे युवराज और उसका परिवार इस्तेमाल करता रहा और अब ये लोग मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। मगर अब मैं ना तो खामोश रहूंगी और ना ही कोई ज्यादती सहूंगी। लेकिन अभी यहां से भागना ठीक नहीं होगा। पहले इन लोगों को यकीन हो जाए कि होश में आने के बाद भी मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद मौका मिलते ही यहां से निकल जाऊंगी। आप जो कह रही है वो ठीक है, पर मैं भी सही हूँ, इसलिए आप हमें फोर्स नहीं कर सकती है। हद कर दिए जागीरदार परिवार ने। मेरी लाख कोशिश करने के बाद उन्होंने मेरी सारी डील्स कैंसिल करा दी। कितना गिर सकते हैं वो लोग। इस बात से एक चीज तो साबित होती है, उन्होंने संध्या के साथ जरूर कुछ गलत किया है। इसलिए वो लोग इस तरह से डरे जा रहे हैं। एक गुनहगार ही अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कर सकता है। आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन हम इस घर से नहीं जाएंगे, ओके? क्या हुआ साक्षी? जागीरदार परिवार कभी सही हो ही नहीं सकता है। वो लोग वाकई डरे हुए हैं, इसीलिए हमें बार बार तंग करें ताकि हम वो केस वापस ले। आदि, मकान मालिक का फोन था, वो हमें घर छोड़ने के लिए कह रहे हैं। बट आई एम श्योर ये वो नहीं कह रहे, उनसे कहलवाया जा रहा है। ताई की तरह अब हमें बेघर करके हम पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। पर जागीरदार परिवार को ये नहीं पता है कि जितना दबाव वो हम पर डालेंगे हमारे इरादे उतने ही पक्के हो जाएंगे। पर साक्षी, वो ऐसे कैसे घर खाली करने के लिए कह सकते हैं? ताई आप चिंता मत कीजिए। आदि ने पहले ही 3 महीने का रेंट एडवांस में दे दिया है, इसीलिए लीगली इस घर से हमें 3 महीने से पहले कोई नहीं निकाल सकता। यहाँ से जाते वक्त संध्या ने जो भी इशारे में कहा था वो बिल्कुल सही निकला। काश मैं वो इशारा तभी समझ पाती। अगर मैं तभी समझ पाती तो युवराज का असली चेहरा सबके सामने आ जाता।
हम सब कितनी भी तकलीफ में क्यों न जी, युवराज को सजा दिलवाकर जागीरदार परिवार को तकलीफ जरूर देंगे। वृंदा, जिद छोड़ो, खाना खा लो। वृंदा, मैं कहता हूं जिद छोड़ो, खाना खा लो। लो दवाई खा लो। जी मैडम, आज भी उसने खाना नहीं खाया। जबरदस्ती जूस को पिला दिया था, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हाँ मैडम। मैं लाइट बंद कर रही हूँ, आप सो जाइए। गुड नाइट। ये ठीक है बस। यस सर। काम हो गया? हाँ सर, दवाई दे दी है और दवाई की वजह से सीधे सुबह ही उठेंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। इधर आओ। ये देखो, अभी तो वो दवाई की वजह से सो गई है, लेकिन तुम लोग चौकन्ने रहना, समझे? जी सर। मैडम को वो लड़की हर हाल में चाहिए। सच में कवि का असर काफी तेज लगता है। काफी गहरी नींद में सोई है।